62% का डिफरेंट करीब साढ़े। इतनी ऊंची बिल्डिंग में आग लग जाती है तो क्या आप 160 फ्लोर सीढ़ियों से नीचे उतरोगे? हमारे फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके हमारा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। यहां पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बुर्ज खलीफा का सेकंड पार्ट। ऐसे ही सिनारियों के लिए, इमरजेंसी के केसेस के लिए बिल्डिंग में हर 25 फ्लोर के बाद प्रेशराइज एयर कंडीशन रिफ्यूजी एरियाज हैं। इसके अलावा स्टेयर केसेस को फायर प्रूफ कंक्रीट बनाया गया है ताकि आग फैले नहीं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा ऊंची बन सकती हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है कि पिछले 12 सालों में हालांकि कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बीट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग हैं आज के दिन में। उनमें से 17 ऐसी हैं जो बुर्ज खलीफा के बाद बनाई गई हैं, जैसे कि 679 मीटर पर मनरेगा 118 मीटर की जो कोलालमपुर में बनने लग रही है। ये मिड 2023 में ऑफिशियली खुल जाएगी, लेकिन ये पहले ही दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी है। अच्छी कोशिश है, लेकिन 679 मीटर 879 मीटर से अभी बहुत दूर है। लेकिन कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो प्लान करी गई हैं जो बुर्ज खलीफा से ऊंची होंगी। उनमें से कम 2 ऐसी बिल्डिंग हैं जो ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी हैं। पहली है सऊदी अरब की जद्दा टावर। अगर ये प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करी जाएगी तो ये पहली बिल्डिंग होगी 1 किलोमीटर को क्रॉस करने वाली। इसका डिज़ाइन बुर्ज खलीफा से काफ़ी सिमिलर है क्योंकि दोनों बिल्डिंग का आर्किटेक्ट सेम है, एड्रियन स्मिथ। एक बार फिर से एड्रियन स्मिथ वो वाई शेप डिज़ाइन को फॉलो किया है ताकि स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी आ सके। एक बार फिर से इस बिल्डिंग बनाने के पीछे पर्पस है सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना ताकि वो सिर्फ तेल पर डिपेंड नहीं रहे, और बुर्ज खलीफा की तरह ही ये बिल्डिंग को यूज़ किया जाएगा एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, जद्दा इकोनॉमिक सिटी। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साल 2013 में शुरू हुई थी और 1/4 के अराउंड टावर कंस्ट्रक्शन हो चुका था, लेकिन इत्तेफाक से अर्ली 2018 में इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया और तब से ये कंस्ट्रक्शन वापस शुरू नहीं हुआ। बात क्या थी, 2017 और 19 के बीच में सऊदी अरब में एक एंटी करप्शन पर्ज हुई थी और जो मेजर इन्वेस्टर थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर कोविड-19 पेंडेमिक आ गया और ये डिले अभी तक एग्जिस्ट करता है। अब तक ये कोई नहीं जानता इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वापस कब शुरू करी जाएगी, लेकिन करी जाएगी तो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड यही बिल्डिंग तोड़ सकती है। एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर जिसकी बहुत हाई पोटेंशियल है, जो दुबई के अंदर ही है, जो कि है दुबई क्रीक टावर। स्पेनिश आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया ये क्रीक टावर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन टावर होगा। दुबई में इसे साल 2016 और 18 के बीच में प्लान किया गया था और फाउंडेशन ऑलरेडी लेट करी जा चुकी है, लेकिन इस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। ओरिजिनली प्लान किया गया था कि 2020 के एक्सप्रो में इसकी ऑर्गेनाइजेशन करी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस टावर की एग्जिट हाइट कितनी होगी ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है ये 838 और 1300 मीटर के बीच हो सकती है और हो सकता है हाइट के मामले में ये टावर जद्दा टावर को भी बीट कर दे। लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग के कैटेगरी में ये फिट नहीं बैठेगा क्योंकि प्लान यही है यहाँ पर रहने की और ऑफिस की कोई जगह नहीं होगी। इसे बस एक ऑब्जर्वेशन डेक की तरह प्लान किया जा रहा है, जैसे कि ये आईफिल टावर, लेकिन इसकी भी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है और नहीं पता कब वापस शुरू हो। तो ये दोनों नहीं,
तो फिर कौन सी बिल्डिंग हो सकती है आने वाले फ्यूचर में जो बुर्ज खलीफा को बीट कर सकती है। अब ये सवाल थोड़ा इमेजिनरी बन जाता है क्योंकि बाकी जो प्लान प्रोजेक्ट हैं उनकी प्लानिंग करी गई है, अनाउंसमेंट करी गई है, लेकिन ज़्यादा काम उन पर शुरू नहीं हुआ है। जैसे कि कुवैत के देश में प्लान किया गया मुबारक अल कबीर टावर। इसे फर्स्ट टाइम साल 2017 में प्रपोज किया गया था और इसकी हाइट उन्होंने प्रपोज करी 1001 मीटर तक की होगी। इसका ओवरऑल डिज़ाइन एक बार फिर से बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इस पर भी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। तो कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में ये कब बनकर तैयार होगा। ये सिर्फ एक प्रपोज्ड प्लान है। ये प्लान अगर आपको कमाल का लग रहा है तो इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब प्लान है द स्काई माइल टावर टोक्यो में। एक 1.7 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग जिसमें 5 लाख लोग रह सकें। फ़ोटोज़ देखिए इस प्रपोज बिल्डिंग की। ओवरऑल शेप काफ़ी मिलती जुलती है बुर्ज खलीफा से, लेकिन अगर एक इतनी ऊंचाई तक ले जाना है किसी टावर को तो हवा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी रीजन की वजह से इस प्रपोज डिजाइन में इतने बड़े बड़े गैप छोड़े गए हैं ताकि हवा बीचों बीच फ्लो कर सके। इस बिल्डिंग के प्रॉपर वर्टिकल सिलोट हैं और ये प्रोजेक्ट एक विजनरी मेगा सिटी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। इसका नाम होगा नेक्स्ट टोक्यो। तो नेक्स्ट टोक्यो शहर के पास एक और नेक्स्ट टोक्यो बनाने की कोशिश करी जाएगी। जापानी सरकार के द्वारा अभी तक ये प्लान पूरा थ्योरेटिकल है, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर होती है तो एस्टिमेट किया जाता है कि साल 2045 में जाकर ये कंप्लीट होगा। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इसके बहुत कम चांस हैं कि अगले 25 सालों में भी कोई ऐसी बिल्डिंग बनेगी जो बुर्ज खलीफा के डिजाइन को बीट कर पाए। जो इसके इनोवेटिव डिजाइन से बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बनी है, वैसे भी पिछले 10 सालों में 800 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने की कई प्रोजेक्ट हैं जो प्लान किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें कैंसिल करना पड़ा। जैसे कि अजरबैजान के देश में साल 2012 में 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग का प्लान किया गया था, ये भी कैंसिल हो गया। 2013 में चाइना में 813 मीटर स्काई सिटी स्क्रैपर बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिली। एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से इस प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया गया 2016 में। अब टोक्यो के स्काई माइल टावर के आगे के जो प्लान हैं उससे भी ऊंचा बनाने के जो प्लान हैं वो इतने इमेजिनरी हैं कि वे साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि टोक्यो में ही एक्सीड 4000 बिल्डिंग का प्लान। ये एक विजनरी प्रोजेक्ट है टोक्यो में इतनी ऊंची इमारत बनाने का, जो इमारत 4 किलोमीटर ऊंची होगी, माउंट फूजे की हाइट से भी ऊंची होगी। 1 मिलियन लोग इसमें रह सकें। दिखने में ये ऐसी दिखेगी, खुद में पहाड़ी जैसी। इसको 1995 में प्लान किया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक प्लान ही है जिस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। ऐसा ही एक प्लान है स्पेस एलिवेटर बनाने का। केबल का यूज़ करके हम इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाएं कि वो धरती से बाहर स्पेस में निकल जाए और उसकी हेल्प से हम अर्थ से स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर सकें आसानी से। एक ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ है जिसकी अलग से ही किसी वीडियो में बात की जा सकती है, और ये वैसे भी बिल्डिंग की कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगी। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। सवाल ये है कि प्रैक्टिकली बात करें तो कितना ऊंचा बनाया जा सकता है। बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल बेकर का कहना है कि अगर हम बटर रेस्ड कोर का जो डिज़ाइन है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करें तो एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सकती है जिसकी हाइट 2 मील से ज़्यादा हो, यानी 3 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है। उनका
कहना है कि थियोरिटिकल तो हम माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची एक बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आएगी, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती चली जाती है उतना ही ज्यादा वजन आप डाल रहे हो नीचे के फ्लोर्स पर। वो जो फोर्स नीचे की बिल्डिंग के हिस्से पर पड़ता है और ऊपर जो हवाओं का फोर्स आता है बिल्डिंग के ऊपर, यही दो सबसे बड़े चैलेंज आएंगे एक ऊंची बिल्डिंग बनाने में। अब हम इनोवेटिव डिजाइन और इंजीनियर कंस्ट्रक्शन टेक्निक का तो बिल्कुल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब आपका मटेरियल ही जवाब दे जाए। आज के दिन हमें जितने भी मटेरियल पता है, कंक्रीट, स्टील, एल्युमिनियम, इन सब की एक लिमिट है। अगर हमें इनकी लिमिट से ज्यादा जाना है तो हमें ऐसे मटेरियल का आविष्कार करना पड़ेगा जो इन सब से हल्के हों और ज्यादा ड्यूरेबल हों। एक प्रॉमिसिंग मटेरियल जो यहाँ बताया जा रहा है वो होगा कार्बन फाइबर। लाइट वेट फाइबर्स जो कार्बन के बने हैं उन्हें एक मैश की तरह वुवेन किया गया है। स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है, हल्का होता है और शायद ये हमें मौका दे सकता है और ऊंची इमारतें बनाने का। लेकिन इन सब कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से पहले एक ह्यूमन बॉडी की भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही बिल्डिंग 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर का मार्क क्रॉस करेगी, एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि वहाँ पर एयर प्रेशर में डिफरेंस हो जाएंगे। आप कभी लेह लद्दाख गए हो, आपने नोटिस किया होगा कि पहले 1-2 दिन वहाँ पर उल्टी आने लगती है, डिजीनेस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को एक क्लाइमेट्स करना पड़ता है उतनी हाइट पर। जो ऑक्सीजन की कमी होती है हवा में, उसके लिए अब किसी पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते तो धीरे धीरे किया जा सकता है, लेकिन अगर इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली हमने जो 2 किलोमीटर लंबी है, उसमें हम इंस्टेंटली एलिवेटर में बैठकर नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेम प्रॉब्लम हमारी बॉडी फेस करेगी। अनलेस उस बिल्डिंग के अंदर आप एयर प्रेशर कंट्रोल करोगे, और ऐसा करना बहुत महंगा पड़ेगा पहली चीज़ तो। और इसका मतलब दूसरी चीज़ ये होगी कि आप बालकनीज भी नहीं बना सकते इतने ऊंचे फ्लोर पर। मतलब बना सकते हो लेकिन फिर उनमें कोई जा नहीं पाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ह्यूमन बॉडी की प्रॉब्लम से भी पहले आती है सोशो इकोनॉमिक लिमिटेशन, जो सबसे बड़ी वजह है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग क्यों नहीं बनती। पैसा, कोई गारंटी नहीं है कि हर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितनी सक्सेसफुल रहेगी, उसके आसपास इतनी इकोनॉमिक बूम देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर को हजारों करोड़ों रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे ऐसी बिल्डिंग को फंड करने के लिए, और ऐसी बिल्डिंग और फंड करने का मतलब हुआ बहुत हाई रिस्क। कितने लोग फंड करना चाहेंगे, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट की भी जरूरत होगी, और बहुत सी सरकारें हैं ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करेंगी क्योंकि ज्यादातर देशों में पैसों का और बेहतर यूज किया जा सकता है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में अगर सारा पैसा सरकार इन्हीं चीज़ों में लगा देगी कि कितनी ऊंची बिल्डिंग हम बना सकते हैं, तो इसे एक बहुत बड़ा वेस्टेज कहा जाएगा। यही वजह है कि चाइना में भी हाल ही में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कानून पास किया था कि 500 मीटर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनने देंगे हम देश में। इससे ऊपर बिल्डिंग बनाने का मतलब है कि ये सिर्फ वैनिटी के लिए है, मतलब दिखावों के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रैक्टिकली वो पैसे की बर्बादी है। एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई होगी ऐसी बिल्डिंग की, सरकार का भी पैसा बर्बाद होगा। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बिल्डिंग बनाने की, इसलिए हम बैन लगा देते हैं। चाइनीज़ सरकार के लॉ के मुताबिक जिस शहर में 3 मिलियन तक की पॉपुलेशन है उसमें हाइट लिमिट सेट कर दी है स्काई स्क्रैपर के लिए। तो एक चीज जहां बहुत ध्यान देने वाली है कि दुनिया भर में ऐसे बहुत कम शहर हैं जहां सोशो इकोनॉमिक फैक्टर अलाउ करते हैं कि वहां दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बन पाए। करीब 100 साल पहले ये शहर थे न्यूयॉर्क और शिकागो, जहां पर इकोनॉमिक्स बूम देखने को मिला था। इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर आ रहे थे, डिमांड थी कम जगह पर और घर बनाने की और ऑफिस बनाने की, इसलिए वहां पर ऊंची बिल्डिंग बनी। 21वीं सदी में कुछ हद तक ये चीज चाइना के शहरों में और ताइवान के शहरों में देखी गई।
इसी रीजन की वजह से बहुत सी ऊंची बिल्डिंग वहां पर आपको देखने को मिलेंगी वहां के शहरों में, लेकिन इतनी ऊंची भी नहीं कि प्रॉफिटेबल ना बचें। और फिर बची मिडिल ईस्टर्न कंट्री जैसे कि यूएई और सऊदी अरबिया, जहां पर ऑयल डिपेंडेंस कम करने जा रही है सरकार के पास तेल से बहुत पैसा है, तो ये चीज इन जगहों पर करना कुछ हद तक पॉसिबल हो पाए। तो यही वजह है अभी के लिए अगले कई सालों तक एटलीस्ट बुर्ज खलीफा ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत वक्त लगता है एक वीडियो को बनाने में। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उन लोगों से खास तौर पर हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।